ओम। प्रायः लोग पूछते हैं कि जो पुरानी गीता है उसमें से और यथार्थ गीता में क्या अंतर है। तो मैं यथार्थ गीता के कुछ मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालूँगा कि जो और गीता में नहीं मिलता है और गीता की टीकाओं में नहीं मिलता है। प्रायः ये समझिए कि महाभारत के भीष्म पर्व में से ही महाभारत में से ही लिया गया है गीता, जो 700 श्लोक 18 अध्याय गीता, और जो लिखा गया वो लिपिबद्ध जो किया गया वो संस्कृत भाषा में थी। और प्रत्येक अध्याय में लिखा जाता है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे। तो कृष्ण एक शरीर का नाम है, अंदर की योग्यता थी सद्गुरु की, भगवान की, योगेश्वर की, तत्वदर्शी की, ब्रह्मवेत्ता की, यह योगेश्वर। तो अर्जुन एक अनुराग का प्रतीक है, किसी अनुरागी के लिए। अगर बाहर जगत देखा जाए तो महाभारत का या गीता का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया? अर्जुन के बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको देना चाहिए। मान लिया पिता के अभाव में बड़े भाई का उत्तरदायित्व होता है। अगर बड़ा भाई नालायक है या आवारा है या शराबी कबाबी है तो बात अलग है कि छोटे भाई को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, उनको क्यों नहीं दिया बताया? ये सब प्रश्न आपको आना चाहिए दिमाग में कि अर्जुन को ही उपदेश क्यों दिया गया। तो इससे वास्तव में इसका ये है कि जैसे विद्यार्थी तो सभी हैं, धर्म के रास्ते में सभी चलते हैं, जो भी चल रहा है विद्यार्थी सभी चल रहे हैं, जो प्राइमरी से है पोस्ट ग्रेजुएट तक, तो वैसे ही सभी धर्म के रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन धर्म के रास्ते में चलने वाले के अंदर, जिसके अंदर श्रेय की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, परमात्मा को जानने की, वहाँ तक पहुँचने की जिसके अंदर जिज्ञासा है, उत्कट लगन है, अनुराग है, उसको अर्जुन कहा गया था। जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें उत्साही बच्चे, लगनशील बच्चे वो जो होते हैं, तो इन्हीं को कहा गया था अर्जुन। तो ये गीता के कुछ हैं। जैसे सनातन धर्म क्या है, तो वास्तव में सनातन धर्म है, परमात्मा है, सनातन सत्य है, और उस परमात्मा तक की दूरी तय कराने के जो साधन भजन था वह धर्म था। स्वधर्म ये था कि हमारी अवस्था, हमारा क्लास किस स्तर का है, उस स्तर से तत्परता के साथ लगना, यह है स्वधर्म। अर्थात स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता के आधार पे लगन, श्रद्धा से टेक के साथ लगा हुआ है, उसको कहा गया था स्वधर्म। और युद्ध, युद्ध गीता का बाहरी नहीं है, गीता का युद्ध अंतर जगत का है। अपने विकारों पे विजय प्राप्त करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इससे विजय प्राप्त करना, ये युद्ध था। इसी को कबीर ने कहा संतो घर में झगड़ा भारी। युद्ध स्थल, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की व्याख्या सभी गीताकारों ने दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या। प्रायः दोनों में क्षेत्र शब्द है। लोग कहते हैं कि जैसे आपका हस्तिनापुर में हरियाणा के पास में कुरुक्षेत्र एक जगह है, वहाँ पे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह शरीर ही एक हमारा आपका क्षेत्र है, जो गीता अध्याय 13 का पहला श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यह शरीर ही क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को भली प्रकार जो जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ होता है। तो जब शरीर क्षेत्र है तो युद्ध भी अंतर जगत में ही हुआ। इसी को कबीर ने कहा संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। तो इसी प्रकार ये युद्ध हो गया। युद्ध क्षेत्र हृदय हो गया, अंतःकरण हो गया। और यज्ञ, वास्तव में यज्ञ के नाम पे बाहर लोग जौ तिल घी इकट्ठा करके कहाँ कहाँ से मांग के ला करके इकट्ठा करके यज्ञ कराते हैं। उसमें कई एक यज्ञ वेदी बनाई जाती है, यजमान विद्वान भी बहुत सारे बुलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी अस्त्रों से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख आपके प्रमाणित शास्त्र में गीता में नहीं है। प्रमाणित शास्त्र गीता है, और आज 5000 वर्ष पहले कहीं भी जौ तिल घी का नाम नहीं है। जो यज्ञ बताया गया था यह एक सनातन धर्म में साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ था, क्योंकि साधना, भजन, ध्यान के अतिरिक्त संसार में जो कुछ किया जा रहा है वो बंधनकारी है। इसी को कहा गया था कि यज्ञ के सिवाय जो कुछ किया जाता है वो बंधनकारी है। तब बाह्य जगत में देखा जाए यज्ञ न बुद्ध ने किया, महावीर, नानक, मीरा कौन से यज्ञ, सबरी कौन से यज्ञ करने गई थी। अर्थात ये साधना, भजन, तपस्या किससे? सद्गुरु से। कर्म, कर्म को कहा गया था। प्रायः लोग बाहर कहते हैं कि कर्म करना ही तेरा अधिकार है। कई लोग कहते हैं कर्मयोगी, जो कुछ कर रहे हैं संसार में कहते हैं कर्मयोगी है। नहीं, वास्तव में यही यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। जैसे हमको बम्बई जाना है तो बम्बई हमारा योग हो गया, और
जाना हमारा यज्ञ क्रिया हो गया, और किस माध्यम से जा रहे वो कर्म है। तो इसी प्रकार से यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म है। तो यज्ञ में है नाम जप, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान, मन सहित इंद्रियों को जो बहिर्मुख है अंतर्मुख करना, कुछ हमारे साधना भजन में बाह्य जगत की वायुमंडल के कुछ हमारे दिमाग में आएगा, मन में आएगा, उसको संयम रूपी अग्नि में हवन करना, ये सब यज्ञ था, ये कर्म है। योग है परमात्मा तक की दूरी तय करने की विधि योग है। शास्त्र अर्थात आत्मपरायण, जब आत्मा सत्य है, सत्य के गुरु को सद्गुरु कहते हैं। तो जब सत्य के मार्ग में हम चलेंगे तो सत्य के क्रियात्मक अनुशीलन का नाम शास्त्र था। धर्म बस यही है कि अपने आत्मस्वरूप को जानना, किस विधि से जानेंगे वह विधि ही है यज्ञ, और यही चीज़ हमारा धर्म है। क्योंकि धर्म सारमिदम जगत, यह शरीर हमारा एक रथ है, और इस शरीर रूपी आत्मा के ऊपर, शरीर में जो अंतर जगत में है, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा के जो सत्य है, सत्य के गुरु मिले और उस पे सत्य पे आरूढ़ हो जाएं। बुद्धि के द्वारा मन सहित इंद्रियों को संयमित करके साधना भजन नाम जपना, ओम का ध्यान कर, ओम का सुमिरण करना, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, जो ज्ञान और विज्ञान कहा गया है। तो साधना की जागृति ही ज्ञान है। विज्ञान जागृति के साथ में जो ईश्वरीय निर्देशन में हम चलते हैं उसको विज्ञान कहा गया, उसी को वेद कहा गया था। इसी को कहा गया था वेदाध्यायित भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। तो अविदित सत्ता जो विदित हो गई, ये नहीं कि हम चारों वेद पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया तो हो गए ब्राह्मण, नहीं, वो तो वाक विलासिता होती है हमारी। अविदित सत्ता विदित हो जाए और उसके निर्देशन में, अनुभव विज्ञान के निर्देशन में चल करके लक्ष्य तक प्राप्त करना। लक्ष्य ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है। उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसी को कहा गया था ब्रह्मवेत्ता, उसी को कहा गया था जानकारी, ईश्वरी निर्देश। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि में सब विषय वस्तु जल जाती है, कहीं आग लगता है देखते हैं, पूरा सब जला के राख कर देता है। वैसे जब परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, शुभाशुभ। अब वो दूसरों को उपदेश कल्याण का उसके पास योग्यता आ जाती है स्वयं, लेकिन वो स्वयं नहीं करता, उन्हीं के संरक्षण में चलने वाले को 4 वर्ण कहा गया था। यह यथार्थ गीता में विशेषता आपको पाई जाएगी। चारों वर्ण साधना के क्रमोन्नत सोपान थे। ऐसे सद्गुरु तक पहुँचने के लिए, सनातन पद पर पहुँचने के लिए 4 अवस्थाएं थी। शूद्र साधना की जागृति, जिसको जन्म कहा गया था। दूसरा है विधि समझ में आ गई, मन इंद्रियाँ संयमित होती गई, दैवी संपदा उत्कर्ष होता गया, वैश्य। फिर तीनों गुणों को काट करके इष्ट के निर्देशन में, वेद के अध्ययन में चलने लगे, इसको कहा गया था क्षत्रिय। तो ब्रह्म में विलय की योग्यता गई ब्राह्मण। अपूर्ण विलय के पश्चात वही सद्गुरु सनातन पर पोस्ट, योगेश्वर सद्गुरु सब एक ही पोस्ट होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यही विशेषता है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ओम।